राजनीतिक मौसम विज्ञान के नाम से मशहूर रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के वो महान नेता थे जिन्होंने दलित समुदाय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ बुलंद किया बल्कि उनके अधिकार और हक के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहे। साथ ही अपनी काबिलियत के दम पर 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में उन्होंने मंत्री पद भी संभाला। 50 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। उनकी कहानी एक ऐसे नेता की है जो अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और अवसरों को भुनाने के कला के दम पर भारतीय राजनीति में एक मिसाल कायम किया और दलितों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने। तो कौन थे रामविलास पासवान? आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं शोएब मलिक आजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स। रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले के जामुन पासवान के घर में पैदा हुए। एक साधारण दलित परिवार में 5 जुलाई 1986 में उन्होंने आंखें खोली। एक गरीब दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान आगे चलकर भारत की राजनीति के सबसे बड़े नामों में से शामिल हुए। उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी राजकुमारी देवी थी, उनसे उन्हें 2 बेटियां थी। 1981 में उन्होंने उसे तलाक दे दिया। बाद में उन्होंने एयर होस्टेजेस रीना शर्मा से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटी और चिराग पासवान हुए जो आज पार्टी के अध्यक्ष भी है। रामविलास पासवान पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने कोसी कॉलेज में पढ़ाई की, फिर पटना यूनिवर्सिटी में एमए और एलएलबी किया। उन्होंने फिर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी पास कर ली और पुलिस में डीएसपी भी बनने वाले थे। लेकिन उस दौर में बिहार में काफी राजनीतिक हलचल थी और इसी दौरान रामविलास पासवान की मुलाकात बेगूसराय में एक समाजवादी नेता से हुई, जिन्होंने पासवान की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें राजनीति में शामिल होने का मशवरा दिया। 1969 में पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहां से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। पासवान बाद में जेपी आंदोलन में भी शामिल हुए और 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद लगभग 2 साल जेल में भी रहे। लेकिन रामविलास पासवान का नाम सारे देश के लोगों ने 1975 के चुनाव के बाद सुना। खबर यह थी कि बिहार के एक सीट पर किसी नेता ने इतने ज्यादा अंतर से चुनाव जीता है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। उपचुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर के सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा था। पासवान इसके 8 साल पहले ही विधायक का चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 1977 की उस जीत ने रामविलास पासवान को राष्ट्रीय नेता बना दिया था। अगले 4 से भी ज्यादा दशकों तक वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण किरदार निभाते रहे। वो 9 बार सांसद रहे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में केवल उन्हें 1984 और 2009 में हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़कर वो हर प्रधानमंत्री के सरकार में मंत्री रहे। वो तीसरे मोर्चे के सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में भी। वो देश के इकलौते ऐसे राजनेता थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के सरकार में मंत्री पद संभाला। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर एचडी देवगौड़े, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी जगह बनाने में वो कामयाब रहे। उनके कौशल पर कटाक्ष करते हुए एक समय में उनके साथी और बाद में राजनीतिक विरोधी बन गए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा। कहा जाता है अपने सारे राजनीतिक जीवन में पासवान केवल एक बार हवा का रुख भांपने में चूक गए, जब साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ झटककर लालू यादव का हाथ थामा और उसके बाद अपनी उसी हाजीपुर की सीट से हार गए जहां वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी उस भूल की थोड़ी बहुत भरपाई कर ली जब अगले ही साल लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस की मदद से उन्होंने राज्यसभा में अपनी जगह बना ली। रामविलास पासवान का दलितों के लिए योगदान एवं अलग अलग मंत्रालयों में उनकी भूमिकाएं। रामविलास पासवान ने दलितों के लिए कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं चलाया, लेकिन उन्हें संविधान और कानून में दलितों को मिले अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाई। अरविंद मोहन जैसे पत्रकार कहते हैं कि उनकी मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि दलितों के अधिकार पर कोई आंच न आए। वो दलित हितों पर होने वाली किसी भी हमले के खिलाफ खुलकर बोलते थे।
हालांकि उन्होंने इसके लिए सरकार छोड़ने जैसा कोई कदम नहीं उठाया। साल 2000 में जेडीयू से अलग होकर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और दलित वोटों को एक साथ जुटाने में कामयाब रहे। रामविलास पासवान ने वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में श्रम, रेल, संचार, खाद्यान्न, रसायन और उर्वरक और उपभोक्ता व खाद्य जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में रेल का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाया और बिहार में कई विकास कार्य किए। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार पर लगाम न लगाने के आरोप भी लगे, लेकिन कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया। अरविंद मोहन जैसे बड़े पत्रकार कहते हैं कि अगर पासवान को बिहार संभालने का मौका मिलता तो वो राज्य को एक अलग स्तर में बदलते। रामविलास पासवान की सियासत के साथ साथ एक चर्चा उनके स्टाइल की भी होती थी। पासवान जिस पीढ़ी और जिस समूह के नेता रहे, उनमें से उन्हें अपनी एक अलग राह बनाई। खासकर पहनावे से रामविलास पासवान ने एक अपनी अलग पहचान और छवि बनाई। जब कोई उन्हें 5 स्टार दलित नेता के छवि के रूप में उनसे सवाल करते तो उनका जवाब होता, ये आप लोगों की वो मानसिकता है कि दलित मतलब ये है कि वो जिंदगी भर भीख मांगे, गरीबी में रहे और हम उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या तकलीफ आपको हो रही है। रामविलास पासवान कैसे थे और उन्हें कैसे याद रखना चाहिए, उसे अरविंद मोहन इस प्रकार बयान करते हैं। रामविलास पासवान बहुत आदर्शवादी नेता थे, लेकिन एक दलित परिवार में जन्म लेकर बिना किसी मदद या पारिवारिक पृष्ठभूमि के इतने ऊपर तक जाना, ये उनके जज्बे को बताता है कि वो किस प्रकार के नेता थे। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का दिल्ली में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और एक बड़े ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया, खासकर दलित समाज के लिए, जिसकी आवाज बनकर दशकों तक संसद में गूंजते रहे। सत्ता के हर दौर में वो हिस्सेदार रहे। पासवान को एक ऐसा नेता के रूप में याद किया जाता है जो हमेशा संवाद और संतुलन की राजनीति में भरोसा रखते थे। उनके निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। उनके बेटा चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली और उसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम दिया, जबकि उनके छोटे भाई पशुपति पारस ने अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को मान्यता दी और अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दिए।